आग कभी भी सीमा पर नहीं जलती, वो विचारों से फैलती है, नेटवर्क से फैलती है और फिर देशों को अपने घेरे में ले लेती है। ऐसी ही सुगबुगाहट दक्षिणी एशिया की राजनीति में भी होने लगी है। एक रिपोर्ट दावा कर रही है कि पाकिस्तान की सैन्य राजनीतिक व्यवस्था कट्टरपंथी संगठनों को नया ऑपरेशनल स्पेस दे रही है और इस दावे के तार जुड़ रहे हैं हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे संगठनों से। जी हाँ, आज जानेंगे क्या पाकिस्तान एक नया प्रॉक्सी जाल बुन रहा है और अगर हाँ तो इसका असर दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व की राजनीति पर कितना बड़ा हो सकता है। सबसे पहले बता दें कि यह दावा किया गया है अफगान डिसपोरा नेटवर्क की एक रिपोर्ट ने, जिसके मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान ने भले ही लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाए हों, लेकिन ये नेटवर्क सहयोगी संस्थाओं और फ्रंट स्ट्रक्चर के जरिए अभी भी एक्टिव है। यानी नाम बदला लेकिन नेटवर्क नहीं। रिपोर्ट में एक और अहम दावा ये भी किया गया है, जिसके मुताबिक जनवरी 2024 में पाकिस्तान की सीनेट यानी संसद के उच्च सदन में हमास के प्रतिनिधि खालिद कुदैमी की मेजबानी की गई। फरवरी 2025 में वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में कार्यक्रम में भी शामिल हुआ, धार्मिक राजनीतिक हस्तियों से मुलाकात भी की। अब सवाल ये है कि अगर किसी ऐसे संगठन को जिसे अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत कई पश्चिमी देशों ने आतंकी घोषित किया है, राजनीतिक मंच मिलता है, तो क्या ये सिर्फ प्रतीकात्मक समर्थन है या फिर एक बड़े वैचारिक समीकरण की शुरुआत। रिपोर्ट इस बात की ओर भी इशारा करती है कि पाकिस्तान खुद को मिडल ईस्ट की राजनीति में एक वैचारिक धुरी के रूप में भी पेश करना चाहता है, यानी सिर्फ दक्षिण एशिया ही नहीं बल्कि इस्लामी दुनिया के मुद्दे पर भी सक्रिय भूमिका का दावा ठोकना चाह रहा है। लेकिन सवाल भी उठना लाजमी है कि आखिर इसमें जोखिम क्या है। तो पहला, प्रॉक्सी नेटवर्क का विस्तार। अगर वैचारिक और लॉजिस्टिक सपोर्ट का आदान प्रदान होता है तो क्षेत्रीय संगठनों को नई ऊर्जा मिल सकती है, इससे स्थानीय अस्थिरता बढ़ सकती है। दूसरा, कश्मीर समीकरण। अगर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ऐसी गतिविधियां बढ़ती हैं तो भारत पाकिस्तान संबंध और तनावपूर्ण हो सकते हैं, सीमा पर शांति की संभावना और जटिल हो सकती है। तीसरा, मिडल ईस्ट कनेक्शन। पाकिस्तान अगर खुद को इस्लामी दुनिया का प्रतिनिधि दिखाने की कोशिश करता है तो पश्चिमी देशों के साथ उसके रिश्ते और उलझ सकते हैं। यहाँ एक बड़ा आर्थिक पहलू भी जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट चेतावनी देती है कि अगर हमास जैसे संगठनों को सार्वजनिक मंच मिलता है तो पाकिस्तान पर आतंकी समर्थक राष्ट्र का नैरेटिव और मजबूत हो सकता है। ये सिर्फ छवि का सवाल नहीं है, ये FATF निगरानी, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता, विदेशी निवेश और कूटनीति भरोसे से जुड़ा है। अगर वैश्विक संस्थाएं ये मान लें कि पाकिस्तान चरमपंथी नेटवर्क को स्पेस दे रहा है तो आर्थिक दबाव बढ़ सकता है और पाकिस्तान की पहले से नाजुक अर्थव्यवस्था के लिए ये बड़ा झटका साबित हो सकता है। रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की गई है कि पाकिस्तान की मध्य पूर्व नीति को तत्काल जोखिम प्रबंधन चुनौती की तरह देखा जाए, क्योंकि अगर दक्षिण एशिया और मिडल ईस्ट की राजनीति एक दूसरे में उलझती है तो ये सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रहेगा, इसका असर ग्लोबल सिक्योरिटी, ऊर्जा सप्लाई चेन और कूटनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। अब एक और सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान की सोची समझी रणनीति है या फिर घरेलू रणनीतिक संतुलन साधने की कोशिश। पाकिस्तान लंबे समय से रणनीतिक गहराई की नीति पर चलता रहा है, जहां प्रॉक्सी नेटवर्क को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि प्रॉक्सी की आग कभी पूरी तरह नियंत्रित नहीं रहती। वह पहले पड़ोसी को जलाती है और फिर अपने घर की दीवारों को भी झुलसा देती है। दक्षिण एशिया पहले ही संवेदनशील जियोपॉलिटिकल इलाका है। अगर यहाँ वैचारिक और प्रॉक्सी नेटवर्क का एक नया दौर शुरू होता है तो शांति और स्थिरता की राह और मुश्किल हो सकती है। फिलहाल ये रिपोर्ट का दावा है, लेकिन सवाल गंभीर है। क्या पाकिस्तान एक नए भू राजनीतिक दाव पर खेल रहा है और अगर हाँ तो इसकी कीमत क्या होगी।